औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आजकल जैसा कि बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं, सब बच्चे पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो हमारी जो गज़ल नंबर 5 ये रह गई थी 11वीं जमात का जो नया सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का। तो आज जो है ये मैं गज़ल नंबर 5 जो है जिसकी शायरा परवीन शाकिर हैं, जो गज़ल है इनकी बाद माँ खुलने से पहले का इशारा देखना, इसकी हम लोग तशरीह करेंगे। इस गज़ल के टोटल जो है वो 8 अशार हैं। तो इस वीडियो में जो है हम पहले 4 अशार की तशरीह करेंगे और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो अगले 4 अशार हैं उनकी हम तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शेर नंबर 1 देखते हैं। बाद माँ खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। जब भी हम कोई नज़्म या गज़ल की हम तशरीह करते हैं तो हम उसके पहले जो है मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं, फिर हम शायरा का थोड़ा सा तारुफ देखेंगे और उसके बाद हम इस शेर की तशरीह करेंगे। बादमा होते कश्ती या जहाज़ का वो कपड़ा जो हवा के ज़रिए चलने में मदद करता है, यानी हवा का रुख बदलने के लिए कश्ती पर लगाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बहरी जहाज़ जो होता है समुद्र में चलते हैं, ये कश्ती जो होती है उसके अक्सर कपड़ा सा लगा होता है, ऐसे डंडा सा खड़ा करके उन्होंने वो कपड़ा लगाया होता है। तो वो जो होता है वो हवा का रुख बदलने के लिए जो होता है कश्ती का वो लगाया जाता है कश्ती पर। इशारा का मतलब होता है निशानी या अलामत। अब हम थोड़ा सा परवीन शाकिर का तारुफ देखते हैं। परवीन शाकिर उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी गज़ल दूसरी गज़ल गो शायरात से मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने औरत और मोहब्बत के जज्बात को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। उन्होंने सादा और आम फहम यानी आम समझ में आने वाली ज़बान का इस्तेमाल किया है जो उनके कलाम को मुनफरिद बनाते हैं। इस शेर में शायरा ज़िंदगी के मुख्तलिफ नुक्ते नज़र और इम्कानात की बात करती हैं। जहाँ एक तरफ वो समुंदर को देखने की ख्वाहिश रखती हैं और जब दूसरी तरफ खड़ा जो शख्स है कि वो किनारे की सलामती को तरजीह देता है। इस शेर में शायरा ज़िंदगी और इसके मुख्तलिफ तजर्बात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। पहले मिसरे में वो कहती हैं कि जब कश्ती या जहाज़ का बादमा खुलने वाला हो तो उस लम्हे की निशानी या इशारा देखना चाहिए। ये इशारा एक तब्दीली या नए सफ़र का आगाज़ है। यहाँ बादमा खुलने का इस्तारा ज़िंदगी में नए मौक़े, तब्दीली या नए सफ़र के आगाज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। शायरा इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ज़िंदगी में तब्दीली के लम्हात को समझना और इनके इशारों को पहचानना ज़रूरी है। शायरा यहाँ समुंदर को ज़िंदगी के लामतनाही इम्कानात और चैलेंजों के तौर पर पेशकारी हैं, जबकि किनारों को महफूज और मुस्तहकम मकाम की अलामत के तौर पर पेश किया है, यानी किनारा मंजिल की निशानदेही करता है। शायरा बड़े दिलकश अंदाज में कहती हैं कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ आजमाइशों और तब्दीलियों का आगाज़ हो रहा है। मैं इन मुश्किलात और इम्तहानात का मुकाबला करूँगी। जबकि वो महबूब से मुखातिब होकर कहती हैं कि तुम किनारे पर नज़र रखना, यानी तुम अपने लिए आसान रास्ते का इंतखाब करना। मजमूई तौर पर इस शेर का मतलब ये है कि शायरा एक नए सफ़र के आगाज़ को देख रही हैं और वह ज़िंदगी के ना ख़त्म होने वाली जो मुश्किलात हैं और इम्तहानात हैं उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं। इस शेर में मोहब्बत के जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी की गई है। हवाले शेर देखें। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो बस अपने घर का ख्याल रखना। ये इसका हवाले शेर है। अब हम देखते हैं शेर नंबर 2। यूँ बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे मगर, यूँ बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे मगर, जाते जाते उसका मुँह मुड़कर दोबारा देखना। बिछड़ना क्या होता है? जुदा होना। अब यहाँ भी हम थोड़ा सा परवीन शाकिर का कर लेते हैं कि आप जो भी आपको ज़्यादातर 2 अशार आते हैं या 3 अशार आते हैं तो आप पहले जो शेर होता है उसमें ही थोड़ा सा जो है शायर या शायरा का जो है तारुफ लिखेंगे, अगले अशार में नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने दोबारा इसको थोड़ा सा दोहरा दिया है। अगलों में आप जो है ख़ुद से इसको देख लीजिएगा। परवीन शाकिर की गज़ल दूसरी गज़ल गो शायरात से मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने औरत और मोहब्बत के जज्बात को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। परवीन शाकिर ने सादा और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया है जो इनके कलाम को मुनफरिद बनाता है। ये शेर परवीन शाकिर की शायरी की गहराई और जज्बातियत को ज़ाहिर करता है।
इस शेर में शायरा ने जुदाई और उसके लम्हात की तकलीफ देह कैफियत को बयान किया है। पहले मिसरे में शायरा कहती हैं कि महबूब से जुदा होना एक आसान अमल नहीं था। मोहब्बत के रिश्ते में ये एक बहुत ही तकलीफ देह अमर होता है। यह ना यूं बिछड़ना भी बहुत आसान ना था उससे, मगर यानी ये जो महबूब से जो है मोहब्बत के रास्ते में ये बिछड़ना जो होता है ये बहुत तकलीफ देह मरहला होता है। आसान ना था कि अल्फाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महबूब से जुदाई एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक अमल था। शायरा यहाँ महबूब से अपने ताल्लुक़ की गहराई और इसकी अहमियत को बयान करती हैं। मगर का लफ्ज़ इस बात को ज़ाहिर करता है कि जुदाई के बावजूद कुछ ऐसा हुआ जो इस तकलीफ़ को बढ़ा गया। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना ख़त खोला अनजाने में। दूसरे मिसरे में शायरा इस लम्हे को बयान करती हैं जब महबूब जाते हुए दोबारा पलट कर देखता है। ये अमल जुदाई के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मुड़कर दोबारा देखना का मतलब है कि महबूब जाते हुए एक बार फिर पलट कर देखता है, जैसे कि वो भी इस जुदाई को महसूस कर रहा हो। ये लम्हा शायरा के दिल पर गहरे असरात छोड़ता है और जुदाई की तकलीफ़ को और भी शदीद बना देता है। ये शेर मोहब्बत और जुदाई के दर्द की एक गहरी तस्वीर कशी है। शायरा ने नहायत खूबसूरती से इस लम्हे को बयान किया है जब महबूब ने पलट कर देखा और जुदाई के दर्द को और भी बढ़ा दिया। इसका हवाले शेर देखें। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। शेर नंबर 3 देखते हैं। किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा ज़रा अपना सितारा देखना। शबाहत क्या होता है? मुशाबहत, शक्ल सूरत, यानी एक दूसरे के साथ जो मिलता जुलता होती है, शक्ल मिलती जुलती होती है। शब कहते हैं रात को, हिज्र कहते हैं जुदाई को। शबे हिजरा जुदाई की रात। यहाँ सितारा यानी किस्मत या खुशकिस्मती। दरवाजे पर चांद या महबूब के दरवाजे पर चांद का आना। परवीन शाकिर की शायरी की गहराई और जज्बातियत, ये शेर जो है परवीन शाकिर की शायरी की गहराई और जज्बातियत की अक्कासी करता है। शबाहत का मतलब मुशाबहत या शक्लो सूरत है। शायरा इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि चांद की रोशनी में महबूब की शबाहत नज़र आ रही है। ये मिसरा इस बात को भी जाहिर करता है कि शायरा के दिल में महबूब की याद और उसकी तस्वीर मौजूद है। दरवाजे पर चांद एक खूबसूरत इस्तारा है। तो इस्तारा क्या होता है? जब हम एक लफ्ज़ को उधार लेकर दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चांद को मोहब्बत हिजरा और तन्हाई की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। शायरा चांद से पूछती है कि वो किसकी शबाहत को लिए आया है। दरअसल शायरा खुद को तन्हा महसूस करती है और ये दर्द उसे जीने नहीं देता। उसे चांद भी अपनी तरह तन्हा और उदास महसूस होता है। वो चांद से कहती है ज़रा अपने सितारे यानी किस्मत और मुकद्दर को देख। यहाँ शब हिजरा का मतलब है जुदाई की रात और सितारा किस्मत या खुशकिस्मती को जाहिर करता है। शायरा इस बात को जाहिर कर रही हैं कि जुदाई की रात में भी एक उम्मीद की किरण मौजूद है जो चांद की रोशनी की तरह चमक रही है। शायरा इस बात को भी जाहिर कर रही हैं कि जुदाई की रात में भी एक खुशकिस्मती या उम्मीद की किरण मौजूद है जो हमें देखने की ज़रूरत है। परवीन शाकिर का ये शेर मोहब्बत, जुदाई और उम्मीद की एक गहरी तस्वीर कशी करता है। शायरा ने नहायत खूबसूरत अल्फाज में अपने दिल की कैफियत को बयान किया है जो कारी यानी पढ़ने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। इस शेर में चांद, महबूब की शबाहत और जुदाई की रात के अनासिर को खूबसूरती से पेश किया गया है जो शायरा की फ़नी महारत और जज्बाती बसीरत को जाहिर करता है। हवाले शेर देखें। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। शेर नंबर 4 देखते हैं। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफ़े आरा देखा। क़यामत यानी यहाँ शदीद हैरत या सदमे का इज़हार है। वैसे तो हादसा या कुछ ऐसा भी आप कह सकते हैं। नाम पर किसी की खातिर या किसी के लिए, पसपा का मतलब होता है पीछे हटना या शिकस्त मानना। मुकाबिल होते सामने यानी मुखालिफ। सफ़े आरा सफ़ बांधना यानी जंग या मुकाबले के लिए तैयार होना। शायरा इस शेर में इस तल्ख़ हकीकत को बयान करती हैं कि जिन लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी और पीछे हटे, इन्हीं लोगों को बाद में मुखालफिन की सफ़ में खड़े पाया। इस शेर में शायरा मोहब्बत में दी गई कुर्बानी के जज्बे का इजहार बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं कि जिन लोगों की खातिर हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया,
उनकी खातिर खुशी से शिकस्त को गले लगाया, वही आज हमारे मुखालफिन की सफ़ में खड़े होकर हमसे जंग के लिए तैयार हैं। वो महबूब जिसके लिए ज़माने भर से लड़ाई मोल ली, अपनों और गैरों के ताने सुने, वही महबूब आज मुखालफिन के साथ खड़ा है और हमारे ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार है। बकौल शायर, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, उनको ज़ुबां मिली तो हम ही पे बरस पड़े। इस शेर से ये भी मुराद लिया जा सकता है कि जिन लोगों के साथ हम वफा करते हैं, उनका साथ देते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमसे बेवफाई करते हैं कि हमारे ही ख़िलाफ़ हो जाते हैं और हमारे दुश्मनों का साथ देते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। ये दगाबाजी और बेवफाई की अलामत है। ये शेर इस बात की तरफ इशारा है कि हमें लोगों पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना चाहिए। ये समाजी और सियासी हालात पर एक तंज है। इस शेर से हम ये सबक भी ले सकते हैं कि जिन लोगों की वफ़ादारियाँ मुस्तकिल नहीं होती, वो अपने मतलब और गर्ज़ के लिए किसी वक्त भी बदल सकते हैं। तो ये थे आप लोगों की जो गज़ल नंबर 5 है परवीन शाकिर की, उसके पहले जो 4 अशआर हैं उनकी ये तशरीह थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो अगले 4 अशआर हैं उनकी जो है तशरीह करेंगे।